आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बनेगा सीएम? मैं अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है? और उसके बाद अपना व्यू बताइएगा आप। कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रूर, देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने चाहिए और बनेंगे। 80-20 चांसेस हैं। 80% देवेंद्र फडणवीस बनेंगे सीएम, 20% एकनाथ शिंदे, विनोद तावड़े का भी नाम आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो। देखिए, मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं, पहली बात तो बीजेपी ने कमाल कर दिया। हरियाणा में, एमपी हरियाणा देन महाराष्ट्र, और अब बीजेपी को टोन डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमिलिटी आपने, ये मैं एक कल लेक्चर लूंगा कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आखिर कांग्रेस को करना क्या पड़ेगा। रिवाइव ही नहीं हो पा रहा है, कम बैक नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, जहां पे उन्होंने लोकसभा में 48 में से 30 सीटें जीत डाली, विदर्भ रीजन में ऐसी की तैसी कर दी, सारी की सारी 10 की 7 सीटें उनकी, 62 की 48 सीटें इस बार बीजेपी, मतलब यहां पे एमएच को चली गई, एमएचए को, महागाड़ी को चली गई। तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत है, बहुत दिक्कत है। एक अच्छा ऑपोजिशन तो होना ही चाहिए। तो बात करेंगे इसकी। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। अब वैसे तो अभी ये खबर आ रही कि एकनाथ शिंदे ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। एज अ केयर टेकर सीएम वो रहेंगे। यहां तीन पार्टीज थी, आपको पता ही है। एक तरफ था महागाड़ी, महायुति, एमएचए वर्सेस एमवीए। इधर जो थी वो बीजेपी तो थी ही। और मैं भाई देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं सारे इलेक्शंस को, तो पॉलिटिक्स जैसा कि पता, मेरा बहुत ही फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता था कि बीजेपी को ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए था। बीजेपी कम सीटों पे लड़ी है ना? अगर वो सारी की सारी पे भी जाती ना, तो बीजेपी अकेले दम पे सरकार बनाती। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और यही आपने देखा कि आप समझिए कि लगभग ऐसी की तैसी कर दी। 130 के करीब सीटें जो है वो बीजेपी ले गई। 148 पे तो चुनाव लड़ा था उन्होंने, है ना? 57 आपको एकनाथ शिंदे शिवसेना को मिली है, ठीक है? और 41 जो है वो एनसीपी अजीत पवार फैक्शन को मिली है। टोटल 230 सीटें मिल गई। और यहां भाई एमबीए को खाली 246 ही सीटें मिली। बहुत बुरे हालात, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर भारत जो है, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत अगर कंप्यूटर है तो कांग्रेस उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है। कंप्यूटर हैंग हो चुका है राहुल गांधी का, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। नो डाउट राहुल गांधी एज अ लीडर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यस। एक नेता के रूप में आप बोल रहे हो सर आप ये कैसी बातें करते हो। भाई मैं सही बात करता हूं, जिसको सही लगे ठीक है, जिसको नहीं लगे वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं सही बताता हूं, मैं यहां किसी पार्टी सेंट्रिक नहीं, लीडर सेंट्रिक हूं। तो राहुल गांधी काम एज अ काम बढ़िया कर रहे हैं वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशन बीजेपी, जैसे कमेंट बॉक्स में बताया था ना कि, चलिए अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ कमेंट्स बहुत बढ़िया आए थे। और ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा और कांग्रेस को समझना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो बहुत बुरे हालात होने वाले उनके। उनको रिवाइवल की जरूरत है, और ये जरूरी है भारत के लोकतंत्र के लिए कि एक तगड़ा ऑपोजिशन आपके सामने खड़ा हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करते हैं तो क्यों हम कह रहे हैं वो सीएम बनेंगे। मैं 4 से 5 रीजन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चाणक्य नीति का कोर्स, चाणक्य ने पॉलिटिक्स के बारे में तो पूरी अर्थशास्त्र लिख दी है, तो वो लाइव है 30 नवंबर तक। हमने इस ऑफर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, नीति 70, 300 का ही कोर्स मिलेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका ऑफर हमेशा ही चलता है। भाई मेरी गलती नहीं, आप लोगों की गलती है। अभी 1000 का हुआ तो आप लोगों ने मेरा सिरदर्द कर दिया, हमारी टीम का। कॉल कर करके, मैसेज कर करके दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, है ना, कि सर हाथ जोड़ते हैं ये। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे हमारे कोर्सेज बहुत सस्ते होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2000 का कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान इसका फायदा उठा सके, वो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि अगली क्लास जो है वो परसों होने वाली है, हाउ टू कंकर द वर्ल्ड, और बाकी ऑलरेडी क्लासेस 2-2 ढाई घंटे की हो चुकी हैं दोनों, तो आप अवेल करिए कोर्स को, बहुत आपको फायदा होगा। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। पहला रीजन देवेंद्र फडणवीस क्यों सीएम बनेंगे, क्योंकि वो एक लॉयल सोल्जर रहे हैं। किसके? बीजेपी के। 22 साल की उम्र में वो मेयर बने थे, यंगेस्ट मेयर
नागपुर के बने थे। नितिन गडकरी को दरकिनार किया था 2014 में, और सीएम किसको बनाया था? देवेंद्र फडणवीस को, नरेंद्र मोदी ने। नितिन गडकरी भी नागपुर में आते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन दैट इंडिया एवर हैड इज नितिन गडकरी आज के जमाने में। जबरदस्त पॉलिटिशियन, जबरदस्त आदमी। और खैर चलिए, स्टोरीज तो मैंने बहुत सारी कवर की है नितिन गडकरी के बारे में, लेकिन यहां देवेंद्र फडणवीस को समझिए कि फिर जब 44 साल में उनको सीएम बनाया, उस समय भी वो सेकंड यंगेस्ट सीएम थे। 70 से ज्यादा मीटिंग की है उन्होंने इस चीज को लेकर कि महाराष्ट्र इलेक्शन में जीते कैसे। फेवरेट्स कौन थे? फेवरेट्स तो दूसरी पार्टी थी, बीजेपी थी ही नहीं फेवरेट। यहां पे हर कोई सक पकाया हुआ है कि आखिरकार जीत कैसे गए। वही अटल बिहारी वाजपेयी, जब 2004 में कांग्रेस आई, बीजेपी हारी, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर देख रहे थे, ब्रिजेश मिश्रा ने पूछा ये कैसे हो गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी चित परिचित अंदाज से हंसते हुए कहते तो उनको भी नहीं पता कैसे हो गया। तो यहां बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया, और वो फेवरेट्स नहीं थे इस गेम में। एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, और तगड़ी अनाउंसमेंट एक के बाद एक यहां पे दूसरे उसमें की थी। लेकिन मुझे लग रहा था जीतेगी, जिस तरीके से चीजें हो रही थी ना महाराष्ट्र में। आई वॉज टोटली कॉन्फिडेंट कि बीजेपी इज गोइंग टू विन एंड विथ अ बिग मार्जिन, और वही हुआ। तो सबसे पहली बात, देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी लॉयल सोल्जर। अब आप देखिए उस बंदे का दिमाग कितना जबरदस्त चलता है, और वो बंदा जो है देवेंद्र फडणवीस, वो कितना ज्यादा ब्राह्मण फैक्टर चला। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस दोनों ही ब्राह्मण, बट हालांकि कास्ट इस बार बहुत ज्यादा हुआ ये सब, उसकी वजह से उनका जो पर्सनल मार्जिन है वो कम रहा, लेकिन फिर भी जीते वो। और 2019 में जब इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, उसके बाद देवेंद्र, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन स्टिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर, उद्धव ठाकरे वॉज द सीएम। 2 साल पहले 2022 में जब एकनाथ शिंदे बाहर आए, निकले वहां से, तो देवेंद्र फडणवीस ने उनको सीएम नहीं बनाया। उन्होंने अपने उसको साइड में रखा कि नहीं, यहां पे पार्टीज के साथ मिलकर काम करना है। तो एकनाथ शिंदे जो है वो संभालिए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनका डेप्यूटी बनने से। समझ रहे हो कि जो पार्टी ने डिसाइड किया, और ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान देवेंद्र फडणवीस का था, जो एग्जीक्यूशन। इनफैक्ट जब एनसीपी, अजीत पवार जो है वो फिर जब टूट के आए, तो उसको भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहली बात भाई देखिए, 22 साल इनके जो पिताजी थे गंगाधर, तो ये इंदिरा स्कूल में पढ़ते थे, पिताजी को जेल में डाला, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, है ना, कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तब से लेकर अभी तक ये पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल, और आरएसएस ने भी देवेंद्र फडणवीस को ही बैक किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पार्टी के लिए ऐसा वो नहीं है कि, क्योंकि भाई देखिए बीजेपी में आरएसएस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। तो यहां पे जो पार्टी कहेगी हम वो करेंगे, और देवेंद्र फडणवीस ने एग्जैक्टली वही किया। जब इनको लगा कि हाँ मुझे सीएम नहीं होना है, तो इन्होंने वो हंसते हंसते जो है वो पोस्ट कुर्बान कर दी कुर्सी का। इन्होंने लगा ठीक है, कुर्सी बाद में ले लेंगे, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि जो इस समय बीजेपी की पकड़ है वो ज्यादा है। बीजेपी भाई देखिए, अगर मान लीजिए इन ड्रीम्स अगर शिवसेना तोड़ भी दे, एकनाथ शिंदे अगर दूसरी पार्टी में, जो कि नामुमकिन है, या अगर एनसीपी अजीत पवार चले जाना, वो तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो इस समय बीजेपी जो है वो अकेले दम पे भी सरकार बनाने का मादा लगती है। तो जब आप अकेले दम पे सरकार बनाएंगे तो बेस्ट यही होता है कि आपका ही आदमी रहे। देवेंद्र फडणवीस आज से नहीं, जब से उन्होंने पॉलिटिक्स ही एज अ बीजेपी वर्कर ज्वाइन करी, तो बीजेपी 110% चाहेगी भाई सीएम कौन होगा। हमारे पास बेटा कार हम चला रहे इस बार, अभी तक कार आप चला रहे थे, हम पीछे बैठे थे, हम कंडक्टर थे, लेकिन अब जो स्टीयरिंग है वो हमारे हाथ में, तो हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसा बोला जा रहा था, जैसे बहुत सारे, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, या और भी बहुत, यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर है, इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ की भी बात चली थी कि ये होता है कि बीजेपी जो है इन सबको हटा के, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि इनको केंद्रीय रोल मिला। मतलब ये सब के सब, जैसे शिवराज सिंह चौहान जो है वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हो गए, ऐसे ही बहुत बड़ा पद दिया गया यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को भी। देवेंद्र फडणवीस के लिए भी यही बातें चल रही थी कि शायद इनको एक बहुत बड़ा पद दिया जाए। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में जो हुआ है ना, उसमें देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर डाली उन्होंने, जो जो अनाउंस किया। देखिए क्या है ना, बीजेपी पावर में थी, अब यहां पे जाहिर सी बात है फ्रीबीज चला है पूरा का पूरा। यहां प्रॉब्लम क्या कर गया, एक तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो नरेंद्र मोदी ने चलाई है ना, वो उनका तुरुक का इक्का है ना। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर दिया। पहले क्या होता था भाई, राजीव गांधी खुद कहते थे 100 रुपए में से 30 ही पैसे पहुंचते सब लीक हो जाता है। अब क्या है कि पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहे हैं,
तो जब इंसान पैसा देखता है ना भाई, देखो मैं ये बिल्कुल मानता हूं ये सब बकवास, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, दैट इज टोटली रॉन्ग। इस तरीके की चीजें फ्रीबीज, भाई 7 लाख करोड़ का कर्ज है महाराष्ट्र के ऊपर, आप समझ सकते हो ना। और आप 1500, 1000, 8000, 9000 में क्या हो जाएगा, होता है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना उसके लिए 100 रुपए भी बहुत है। और महाराष्ट्र में ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 लोग किसान सुसाइड करते हैं। वहां पे जब किसान देखते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए तो बहुत खुश। भाई जिस तरीके से लड़की बहन योजना लाडली बहन के तर्ज पे चलाई वो काम कर गई, पैसे आए ना, मेन चीज। आप आए पैसे कि नहीं आ गए। अब हो सकता है, हो क्या सकता है, एमवीए भी पैसे भेजती, नो डाउट वो पैसे भेजती, लेकिन हुआ क्या, एमवीए पावर में नहीं है ना, तो चल तो आपकी रही है। और आपने दिखा दिया कि लो भैया पैसा हमने जो अनाउंस किया हम दे रहे हैं, तो अपने आप आपने पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो जीत लिया है। उसके बाद देखिए बीजेपी का जो देवेंद्र फडणवीस है ना, ही इज एक्चुअली फेवरेट ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। देवेंद्र फडणवीस, और देखिए हम सबको पता है कि इस समय बीजेपी में जो सबसे ज्यादा अगर किसी की चलती है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन ये दो बहुत बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के। तो ये फेवरेट्स हैं। मैंने बताया ना 2014 में, 2014 में क्या हुआ था कि नितिन गडकरी को हटा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया था। नितिन गडकरी को रोड ठीक है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी को अपोज कर रहे थे सुषमा स्वराज के साथ, राजनाथ सिंह भी थे बाद में, उसमें नितिन गडकरी भी एक थे। ये किसी से बात छुपी नहीं है ना। तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो काफी ज्यादा, एक तो, और फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो डिसिप्लिन्ड लीडर है, ये बहुत ही ज्यादा, इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड लीडर। और उसमें यही है ना कि एकनाथ शिंदे के ऊपर देखो भाई, जो भी हो यू कैन नॉट ट्रस्ट, है ना। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, बाद में मीर जाफर भी बदल दिए गए। तो वही हिसाब किताब है कि एक इंसान जो धोखा देके आया है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, शायद आपको भी वो धोखा दे दे, यू नेवर नो। नीतीश कुमार के बारे में बोला, आज इधर कल उधर, सो उनकी एक इमेज बन गई है। और जो उनके लिए अगला इलेक्शन भारी पड़ जाएगा 2025 में बिहार में, अगले साल आप देख लीजिएगा, भारी पड़ने वाला है नीतीश कुमार को, ये बहुत बुरी तरीके से। मैं भाई प्रशांत किशोर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिएगा ये चीज़ होंगी। तो वही हिसाब किताब है कि यहाँ पे इसीलिए देवेंद्र फडणवीस इसलिए भी फेवरेट है कि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी है वो। लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे इंसान है जो डिप्लोमैट हैं, उनको पता है किसके साथ कैसा बिहेव करे, कोई खटपट की बात नहीं है एज सच। देवेंद्र फडणवीस ने ही नकार दिया कि भाई सीएम जो बोलेगे पार्टी वो हम करेंगे, जो हमारी जो कोलिशन है वो डिसाइड करे। तो ऐसा, जैसे भाई हमने देखा कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, यहाँ पे इन दोनों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंक्रोनाइज, एंड द क्रेडिट गोज टू हिम, देवेंद्र फडणवीस। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लॉजिकली भी देखें, प्रैक्टिकली भी देखें, तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे सीएम, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 20% चांसेस एकनाथ शिंदे के लिए इसलिए भी हैं कि एकनाथ शिंदे ने सबसे पहली बात तो जीत का सेहरा देखिए इनके सर भी जाएगा, क्योंकि सीएम ये थे, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, और इन्होंने जो बोला वो किया। एकनाथ शिंदे ने, इन्होंने जो बोला वो किया। ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। जब इनको लगा कि उतनी इज्जत नहीं मिल रही है, ये हट गए, और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे देखते रह गए और गेम पलट दिया। असली शिवसेना कौन है ये साबित हो गया इस इलेक्शन में भाई। बाल ठाकरे वाला जमाना गया, उद्धव ठाकरे उस लेगेसी को कर ही नहीं पा रहे कंटिन्यू, अनफॉर्चुनेटली। तो एकनाथ शिंदे भाई, जीत का सेहरा तो इनके सर ही जाएगा, क्योंकि भाई देखिए राजा तो यही है राज्य के। तो हम कितना भी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, लेकिन कैप्टन होता है, तो इनके भी चांसेस है। बट मुझे लगता है 70-30 80-20 के करीब है। 80% आई थिंक देवेंद्र फडणवीस बनेंगे सीएम, और 20% एकनाथ शिंदे। आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।